सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के क्रम में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाषा के साप्ताहिक और शाब्दिक आकलन ट्रैकर में टिप्पणी में हम लोगों को क्या लिखना होता है। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं जल्दी। अभी आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बच्चों को वर्कबुक मिलेगी और उस वर्कबुक में हमें 2 वर्कबुक मिल रही है, एक भाषा की और दूसरी गणित की। तो हमें ध्यान ये रखना कि जो आकलन ट्रैकर है उसमें टिप्पणी केवल भाषा वाले में अंकित करनी है। गणित वाले आकलन ट्रैकर में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित नहीं की जानी है। मैं पुनः रिमाइंड करा रहा सर कि जो भाषा से संबंधित आकलन ट्रैकर है वो चाहे साप्ताहिक हो चाहे शाब्दिक हो, उसमें तो हम टिप्पणी का अंकन करेंगे, लेकिन जो गणित से संबंधित साप्ताहिक और शाब्दिक आकलन ट्रैकर है उसमें हम टिप्पणी का अंकन नहीं करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट लगाया भी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर इधर वाला जो है हमारे पास ये हिंदी का है, तो इसमें यहाँ टिप्पणी का अंकन करना है। जबकि यहाँ पर आप देखिएगा ये गणित से संबंधित है, इसमें कहीं भी टिप्पणी का अंकन नहीं करना है। तो साथियों, एक चीज़ तो हमें ये क्लियर होगी। इसके बाद बात करते हैं हम इसी प्रकार से। आप देखिएगा यहाँ शाब्दिक आकलन ट्रैकर मैंने लिया है, तो इस शाब्दिक आकलन ट्रैकर में भी यहाँ हिंदी से संबंधित है, तो इसमें तो हमें टिप्पणी का अंकन करना है, जबकि मैथमेटिक्स में टिप्पणी का अंकन नहीं करना है। ठीक है साथियों, चलिए अब बात करते हैं कि टिप्पणी में क्या अंकित हमें करना है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई है कि केवल हमें भाषा से संबंधित जो आकलन ट्रैकर है उस, चाहे वो साप्ताहिक हो चाहे वो शाब्दिक हो, उसी में हमें टिप्पणी का अंकन करना है। और टिप्पणी का अंकन जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है और इसमें इस जगह पर यहाँ बच्चे का नाम और यहाँ पर बच्चों का जो हमने आकलन किया उससे संबंधित अंक और मौखिक भाषा विकास में संबंधित डैश या टिक आना है, और उसके पश्चात यहाँ पर देखिए टिप्पणी लिखी जानी है। तो टिप्पणी में ऐसा क्या लिखें साथियों? टिप्पणी लिखने के लिए हमें कम से कम 4 सप्ताह में प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करना है 2 बार, और इस अवलोकन के अनुसार ही यहाँ पर टिप्पणी अंकित की जानी है। तो टिप्पणी में अंकित क्या कर सकते हैं? कुछ सुझाव मेरे द्वारा यहाँ प्रदर्शित हैं। जैसे कि आप टिप्पणी में अंकित कर सकते हैं कि विद्यार्थी का प्रदर्शन उत्कृष्ट है। आप कर सकते हैं कि विद्यार्थी का प्रदर्शन सामान्य अथवा सुधार की आवश्यकता है। विद्यार्थी की विषय पर अच्छी पकड़ है। आपको ऐसा लगा है कि विद्यार्थी भाषा अथवा गणित में विशेष योग्यता रखता है, तो इस चीज़ को आप अंकित कर सकते हैं। और इसके साथ या भाषा अथवा गणित के विषय में सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो बच्चा है, आपने जब उसे व्यक्तिगत रूप से उसका अवलोकन किया है कम से कम 4 सप्ताह में 2 बार, तो आपने देखा होगा कि विद्यार्थी सह शैक्षिक गतिविधियों यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य गतिविधियां हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो और खेल से संबंधित गतिविधियां हैं, तो ऐसी गतिविधियों में बच्चा कैसा है? तो विद्यार्थी सह शैक्षिक क्षेत्रों में उत्तम है, आप ये कमेंट दे सकते हैं। विद्यार्थी के सह शैक्षिक क्षेत्र में वो सामान्य है, ऐसा कमेंट दे सकते हैं, या सुधार की आवश्यकता है, ऐसा कमेंट दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि विद्यार्थी व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में निपुणता रखता है अथवा नहीं रखता है, तो इससे संबंधित एक कमेंट आप दे सकते हैं कि विद्यार्थी व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में निपुणता रखता है अथवा विद्यार्थी के सामाजिक पक्ष में सुधार की आवश्यकता है। तो देखिए, पढ़ाई के साथ साथ आपने जब व्यक्तिगत रूप से बच्चे का अवलोकन किया तो उसमें ये बिंदु पाए, इससे संबंधित आप वहां पर कमेंट दे सकते हैं। इसी के साथ साथ विद्यार्थी की उपस्थिति में या नियमितता में सुधार की आवश्यकता है, आप ये कमेंट दे सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा लगातार काफ़ी समय तक अनुपस्थित रहा है या बीच बीच में अनुपस्थित है, तब आप ऐसा कमेंट दे सकते हैं। विद्यार्थी की, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं सम्मानित साथियों आपसे निवेदन करूंगा, इस पर जरूर अपना कमेंट देने का प्रयास करिएगा कि जब हमने कोई बच्चा है उसको हमने अवलोकन किया, उससे बातचीत की, और यदि कोई उसकी घर की ऐसी समस्या है जिसका प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है, सपोज करिए आपने उसका अवलोकन किया और उसके माता पिताजी किसी कारणवश उसके साथ नहीं रहते हैं, वो बाहर रहता है, या कोई ऐसी ही अन्य समस्या उस बच्चे के समक्ष है कि उस पर उसकी पढ़ाई पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसा कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि आप हैं और आपके साथ साथ जो अन्य शिक्षक हैं वो भी उसे देखते हैं, कमेंट को जब देखते हैं तो उस बच्चे पर उसकी उस समस्या का समाधान हेतु कार्य किया जा सके। इसी के साथ
हम काम कर सकते हैं कि विद्यार्थी का कक्षा में अन्य बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है, इस पर आप एक कमेंट लिख दीजिएगा। या आप कमेंट दे सकते हैं कि शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता कैसी है। अर्थात जब आप कोई भी एक्टिविटी अपने कक्ष में करा रहे हैं तो उस बच्चे की प्रतिभागिता कैसी, क्या बच्चा वो प्रतिभाग कर पा रहा अथवा नहीं प्रतिभाग कर पा रहा। तो साथियों, इस प्रकार से ये संभावित कमेंट हैं जो मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। यदि आपको प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यदि कोई भी इससे संबंधित आपका प्रश्न है या सुझाव है तो उसे आप हमारा जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने का। बहुत बहुत धन्यवाद।